जय गौ माता के साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला में। मैं जय पंडित आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं कि आपने गुरु गोलोक शाला को इतना प्यार और स्नेह दिया। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारी गाय को यदि सर्दी हो गई, उसको ठंड लग गई, जुकाम हो गया, तो हम कैसे पता करें। पहली बात तो हमें पता कैसे करना है कि हमारी गाय को सर्दी हो गई, ठंडी लग गई है। और जब हमें पता चल गया कि उसको ठंडी लग गई है तो हम ये कैसे पता करें कि अब हम उसको ठीक कैसे करें, मतलब हम क्या देसी नुस्खा अपनाएं कि हमारी गाय की सर्दी दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं दो नुस्खे बताऊंगा, दो नुस्खे आप जरूर करिए। यदि आपकी गाय को सर्दी लग गई है तो तुरंत आपको लाभ मिलेगा उसमें। सबसे पहले पता कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। पता कैसे करें, तो इसमें एक पहला पॉइंट, यदि गाय के नथुने सूखे हैं, नथुने सूखे हैं, वहां पर ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहे हैं, पानी की बूंदें नहीं दिख रही है, तो आपको समझना है कि उसे जुकाम हो गया। दूसरा, जुगाली उसने कम कर दी, जुगाली करना कम कर दिया तो भी जुकाम होने के चांसेस है। और तीसरा, यदि उसका नाक बह रहा है, नाक बह रहा हो, बह रहा है, तो भी जुकाम हो सकता है। और चौथी कंडीशन है कि उसका नाक बंद हो जाए। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, नाक बह भी सकता है और नाक बंद भी हो सकता है। जुकाम जैसे हमें होता है वैसे ही पशु को होता है, ये ध्यान रखना। तो ये चार चीजें हमने नोटिस कर ली हमारी गाय में कि हमारी गाय के साथ ये समस्या आ रही, मतलब उसे जुकाम हो गया। अब भैया हम उपचार क्या करें, तो हमें क्या लेना है, एक तो लेनी है हल्दी। ठीक है, कितनी लेंगे आप, 100 ग्राम। कितनी लेंगे, 100 ग्राम। दूसरा क्या लेना है, लहसुन, लहसुन, और ये लहसुन कितना लेंगे, 1 गांठिया। ठीक है। तीसरी चीज हमें लेनी है काली मिर्च। क्या लेंगे, काली मिर्च। कितनी लोगे, 20 से 30। और चौथी चीज हमें लेनी है क्या, अदरक। और अदरक कितनी लेंगे, 50 ग्राम। क्या क्या चीज ली, हल्दी 100 ग्राम, लहसुन 1 गांठिया, काली मिर्च 20 से 30 ग्राम, अदरक 50 ग्राम। इन सबको बढ़िया से कूट पीट के मिक्सचर बनाकर क्या करोगे, गुड़ का लड्डू बनाओगे। क्या करोगे, गुड़ का लड्डू बनाओगे। और गुड़ का लड्डू बनाकर 2 दिन तक अपनी गाय को कंटिन्यू दे देना, गाय का जुकाम चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। एक तो हम ये चीजें कर सकते हैं, नोट कर लेना, नोट नहीं की हो तो। हल्दी 100 ग्राम, लहसुन 1 गांठिया, काली मिर्च 20 से 30 ग्राम, अदरक 50 ग्राम। दूसरा नुस्खा क्या है, आप अपनी गाय को अच्छे से बांध दो पहले से, कि मुंह इधर उधर ज्यादा ना हिलाए, दोनों तरफ से बंधी हुई होनी चाहिए, ज्यादा इधर उधर मुंह को नहीं ले जा सके। ठीक है। और अब क्या करेंगे, अंगीठी जलाएंगे। अंगीठी चाहिए भैया, अंगीठी। अंगीठी मतलब समझते हो ना, सिगड़ी। ठीक है, सीधी भाषा में बात करें, सिगड़ी जैसा होता है वैसा ही, या फिर वो भी नहीं है तो एक लोहे का पतीला कुछ हो तो उस लोहे के पतीले में खीरे डाल लेना, अंगारे डाल लेना। और उस अंगारे पर क्या डालोगे, अजवाइन। क्या डालोगे, अजवाइन। और जर्दा, तंबाकू का जो जर्दा आता है गांव में लोग खाते हैं वो, और चीनी। ये तीनों चीजें बराबर बढ़िया से डाल देना। इससे धुआं निकलना चाहिए शानदार। और शानदार ये धुआं जो निकलेगा, ये धुआं उसके मुंह के पास रखना, वो सांस लेगी, उसके सांस में ये धुआं अंदर तक जाएगा और आपको रिजल्ट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। आपका पशु यदि खाना नहीं खा रहा, जुगाली नहीं कर रहा, तो करना शुरू हो जाएगा, उसका जुकाम एकदम से ठीक हो जाएगा। 2 से 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट करना है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना कि आपके पशु को जुकाम हो गया, तो जुकाम हो गया तो आप यदि दाना मिश्रण में उसको अनाज दे रहे हो तो अनाज देना बंद कर देना, अनाज नहीं देना है। ठीक है। दूसरा, ठंडा अनाज तो कुछ देना नहीं है। तीसरी बात और ये ध्यान रखना कि आप उसको पानी कैसा पिला रहे हो। जुकाम हो गया है, ये हो गया, तो गुनगुना पानी पिलाना है उसको, ऐसा नहीं कि आप ठंडा चिल्ड पानी ही उसको पिलाए जा रहे हो। और उसके आवाज की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पशु खुले में ही बंधा रहे, ठंडी में ही बंधा रहे, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा पैक जगह में, जहां पर ठंडी हवा कम जाए, वहां पर रखना है। और उसी के साथ उसके शरीर पर कुछ डालकर भी अवश्य रखिए, ताकि उसको ज्यादा ठंडी महसूस ना हो। पशु बिल्कुल आपके जैसा है, ये ध्यान अच्छे से मानकर चलें
कि जैसे आपकी परिस्थितियाँ होती है वैसे ही पशु की भी होती है। तो हम जैसे अपनी केयर करते हैं उसी प्रकार से पशु की केयर भी करनी है, अपनी गाय की केयर भी करनी है। साथियों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय गौ माता की।